हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ज्ञानदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पहले हम क्या करेंगे, जो पिछली क्लास में हमने कवर किया था उसको एक बारी रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम इस अगली क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में बच्चों हमने प्लस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखा था। इंटीजर्स का, पूर्णांकों को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उनके साइन आंसर में कौन सा आएगा। ये आपको याद होगा कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर में प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। ये कैसे डिसाइड होगा, जो संख्या बड़ी होगी उसके सामने वाला साइन आंसर पे आ जाएगा। ये चीजें हमने सीखी थी। फिर हमने सीखे थे कि दो साइन प्लस और माइनस है, जैसे उन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो रिजल्ट में कौन सा साइन आएगा। ये चीजें हमने सीखी थी। फिर इंटीजर्स को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखा था, उसके आधार पे हमने क्वेश्चन भी किया था। तो चलिए अब इस क्लास में भी हम कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इसके आधार पे, ताकि आप और बेहतर समझ सकें। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने सीखा वो सीखा कि हम अगर हमारे पास प्लस और माइनस हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। ये चीज सीखी। ये सिंबल मैं इसलिए एक बार रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से आ जाए, भूले ना, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही इस्तेमाल होने वाले हैं और आगे भी इस्तेमाल होते रहेंगे। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखें इनको। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद माइनस प्लस हो तो हम क्या करते हैं, तब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर माइनस करते हैं। लेकिन अगर प्लस प्लस हो तो हम एडिशन करते हैं उन इंटीजर्स का, ठीक है। और अगर माइनस माइनस हो, देखिए दो माइनस के हैं, फिर भी हम इनको ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, ठीक है बच्चों। ये चीज हो गई। एग्जाम्पल की मदद से भी हमने समझा था, लेकिन एक चीज और आती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अगर आपको दिया है कि -6 + 4, तो देखिए यहाँ पे कौन सा वाला रूल अप्लाई हो रहा है, ये माइनस है और दूसरे नंबर के सामने प्लस है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 4 कितना आ गया, 2 आ गया। और साइन कौन सा आएगा, जो संख्या बड़ी है इन दोनों में से उसके सामने वाला साइन यानी माइनस का आएगा। लेकिन यहीं पे अगर ये नंबर कुछ ऐसे होते, -6 फिर आता माइनस और -4, अब क्या करेंगे बच्चों। ऐसे भी तो आपके सामने क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के भी तो क्वेश्चन होते हैं। तो आप कैसे करेंगे, इनको सॉल्व कैसे अप्रोच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे दो माइनस के साइन मुझे दिख रहे हैं, एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर। इन दोनों माइनस के साइनों को लेके मेरे को सिर्फ एक साइन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें साइन मल्टीप्लाई करने हो, मतलब एक ब्रैकेट के बाहर और एक अंदर है, तो दो माइनस के साइन को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा रिजल्ट। हमारे पास दो माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करके आता है एक प्लस का साइन, ठीक है बच्चों। तो हम इसको लिख सकते हैं -6, और इन दो माइनस के साइन की जगह लिख सकते हैं एक प्लस का साइन। बिल्कुल इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, और इसका रिजल्ट फिर से क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे सामने ये दो माइनस के साइन ना हो के एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो क्या करेंगे। तो देखिए एक प्लस का साइन और एक माइनस का साइन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आएगा माइनस का साइन। तो बच्चों देखो, इस चीज में और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे क्या है, दो अलग अलग इंटीजर्स के सामने साइन है, तो हमें पता लगाना है उन इंटीजर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये चीज क्या है, यहाँ पे अगर दो साइन है एक साथ, जैसे ये हैं दोनों साइन माइनस के एक साथ हैं, या फिर प्लस माइनस का एक साथ है, या फिर माइनस प्लस का एक साथ है, या फिर प्लस प्लस के एक साथ है, तो रिजल्ट में साइन क्या आएगा। क्योंकि हमें देखिए यहाँ पे दो साइन है, तो इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए हमें रिजल्ट में इनको सोल्व करके पहले तो एक साइन लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, जो ये टेबल है इसकी मदद से लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए इनका रिजल्ट ये आएगा, इसको बिल्कुल आप ध्यान से देखें और इसको नोट कर लें। इसके आधार पे हमारे सामने क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत जल्द ही, हम अभी
इसके आधार पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम यहीं पे एग्जांपल करके देखते हैं। मैं बोलता हूं 2 माइनस 2 प्लस और यहाँ पे हो गया -3। अब देखिए बच्चों बीच में क्या है, आपके बीच में इन दोनों संख्याओं के, दोनों इंटीजर्स के दो साइन है। कौन से? एक यहाँ पे प्लस है, एक यहाँ पे माइनस है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले तो हम एक साइन बनाएंगे इनका। कैसे बनाएंगे? देखिए इन दोनों साइन का रिजल्ट क्या आएगा, ये प्लस माइनस कौन सा वाला है, सेकंड नंबर वाला रूल है। सेकंड रूल क्या कहता है कि रिजल्ट जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। दोनों साइन की जगह हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब इनको क्या करेंगे, ये हमें इन रूल्स से पता लगेगा। ये जो 4 रूल्स थे इनसे पता लगेगा। तो पहले नंबर के सामने हमारे पास प्लस का साइन है और दूसरे इंटीजर के सामने माइनस का साइन है, यानी इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 - 2 कितना हो गया, 1 हो गया। साइन कौन सा आएगा बच्चों, जो बड़े नंबर के सामने है, यानी 3 के सामने माइनस का साइन है तो -1 आ गया। इस तरह से बच्चों इनको हम सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको और अच्छे समझ में आएगा जब आपकी एक्सरसाइज से अभी हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं हम। आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है। मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 1.1 का। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या कहता है, ध्यान से देखिए। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना होगा। तो बच्चा क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। जब अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए तो आंसर तक पहुंचना मुश्किल है। क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए कुछ अंक दिए जाते हैं बच्चों को, वो जब प्रश्न उत्तर करता है, आंसर्स करता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे आपके टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट होता है, ठीक है, क्लास टेस्ट होता है। तो 5 टेस्ट होते हैं, उसमें आपको अलग अलग अंक दिए जाते हैं। मान लीजिए 10 में से अंक दिए जाते हैं, एक में 2 दिए जाते हैं, एक में 7 है, एक में 8 है, एक में 3 है, एक में 4 है। इस तरह से 5 सब्जेक्ट में आपको अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है आपको कि अंकों का कुल योग बताएं, ठीक है, अंकों का कुल योग बताएं। बिल्कुल इसी तरह से यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 5 जो आंसर्स के आपके राउंड थे उसमें आपने अगर सही आंसर दिया है तो प्लस में आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर गलत आंसर है तो माइनस में मिलेंगे, ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। ये आपको बोला गया है। तो एंड में आप काउंट करेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे, टोटल कितने अंक होंगे, कुल कितने अंक होंगे, योग बोला गया है। तो हम जैसे ये उदाहरण हमने देखा था, इसका अगर हम टोटल मार्क्स देखें, कुल अंक देखें तो कितने आएंगे, सबको हम ऐड कर देंगे। जैसे 2 + 7 + 8 + 3 + 4 सबको ऐड कर देंगे और इनको जोड़ के जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, कुल मार्क्स हो जाएगा, कुल अंक हो जाएंगे। तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 8, 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 4 24, ये आ जाएगा 24। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इनको भी, ये जो 5 अंक आपके सामने हैं, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है। अगर आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं, कुल अंक निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। तो मैं लिख सकता हूं, सॉल्यूशन हम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अंकों का कुल योग बताना है हमें। क्या बताना है, अंकों का कुल योग। तो बच्चों अंकों का कुल योग कैसे निकालेंगे, इनको ऐड करके निकालेंगे। सबसे पहले 25 है वो लिख लिया, उसमें क्या ऐड करेंगे हम, तो देखिए बच्चों जो साइन है हम उस नंबर के साथ ही लगा देंगे, जो ऋणात्मक है या धनात्मक है उस नंबर के साथ लगा देंगे। लेकिन हमें सबको जोड़ना है, ऐड करते जाना है, इसीलिए मैं बीच में प्लस का निशान लगा रहा हूं। अब इसमें क्या ऐड करेंगे हम, -10,
अगला अंक है -10, ये ऐड कर देंगे, फिर 15 और फिर उसके बाद 10। ये सब आप इसमें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। इनको सॉल्व करने के लिए अभी हमने देखा था कि बीच में अगर दो साइन दिख रहे हैं आपको, एक प्लस का है एक माइनस का है, इनकी जगह हमें एक साइन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे आप एक साइन? एक साइन बनाने के लिए हमें इनका रिजल्ट ढूंढना पड़ेगा कि प्लस और माइनस है तो इस केस में कौन सा सिंबल आएगा। तो हम वापस से चलते हैं, जो हमने रूल्स ये किए थे ये यहाँ पे रूल्स काम आएंगे। तो एक में हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, पहले प्लस फिर माइनस, तो एंड में रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 25 प्लस माइनस माइनस हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ भी देखिए बच्चों दो साइन है, तो दो साइन है तो प्लस माइनस क्या होगा, फिर से माइनस हो जाएगा, -10 फिर प्लस 15। यहाँ पे एक एक साइन है तो हम एज इट इज इसको लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर देखेंगे तो आप देखिए हमारे पास कुछ माइनस के सिंबल आ गए, कुछ प्लस के आ गए इंटीजर। तो सबसे पहले जो माइनस के इंटीजर हैं उनको एक साथ हम कर लेते हैं सॉल्व, और जो प्लस वाले हैं उनको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, 25 जो जितने भी प्लस वाले इंटीजर्स हैं उनको एक साथ लेके आ जाते हैं, +15 और +10 -5 और -10 होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम इसको जो एग्जांपल किया था इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए 25 में हम 15 ऐड कर सकते हैं, 25 में 15 ऐड किया तो कितना आ गया, 40। और जो 40 है उसमें भी हम 10 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सब प्लस के हैं बच्चों तो हम इनको सबको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो 40 + 10 कितना हो गया, 50 हो गया, 50। क्या हो गया, 50 हो गया। जितने भी प्लस के थे उनको आप सॉल्व करके 50 लिख सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, 25 + 15 कितना हो गया, 40। 25 + 15 40 हो गया। फिर उसमें 10 और ऐड करना था तो 10 और ऐड करके 50 कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा स्टेप भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। नहीं तो सीधा ये क्या आ गया, 25 + 15 + 10 50 आ गया। और ऐसे ही अगर इनको हल करेंगे तो देखिए दोनों अंकों पे हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है दोनों पे। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब दोनों को ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। 5 + 10 15, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा बच्चों। माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा 10 है इनमें और 10 क्या है, माइनस का है। आगे इनको सॉल्व करेंगे तो 50 - 15 कितना हो गया, 50 - 15 35 आ गया। तो आंसर आपका 35 है, यानी अंकों का कुल योग कितना है, कुल योग 35 आया है। इसी तरह आप इनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको पता लग गया होगा जो हमने रूल्स किए थे वो कितने इंपॉर्टेंट है, कितने जरूरी है बच्चों। आगे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखिए जो हमने पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का किया था पिछले लेक्चर में, उसी के आधार पे ये क्वेश्चन भी दिया गया है। सिंपल है, क्या बोला गया, सोमवार को श्रीनगर का तापमान बताया गया है। कितना बताया गया है, सॉल्यूशन हम इस यहाँ पे करते हैं। तो सोमवार को कितना तापमान है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया गया है। और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। देखिए बच्चों ये चीज समझना बहुत जरूरी है, यहाँ पे बोल रहे हैं कम हो गया, कम यानी घट गया है, कम यानी घट गया है, घट गया है यानी इसमें से आपको क्या करना है, अगर मंगलवार को तापमान क्या था ये पूछा गया है ना आपसे कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या है, तो ऊपर तो बता दिया मंगलवार को, मतलब सोमवार से मंगलवार जब हुआ तो तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया यानी घट गया। अब बताओ मंगलवार को तापमान कितना है, तो हम हमारे पास जो सोमवार को तापमान था उसमें से हम 2 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे तो मंगलवार का तापमान आ जाएगा। बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। क्या लिखेंगे हम, मंगलवार को श्रीनगर, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान,
कितना होगा बच्चों? जो सोमवार को तापमान था कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस था। इसमें से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो 2 डिग्री सेल्सियस को हम घटा देंगे तो कितना आएगा? देखिए दोनों क्या है? माइनस के हैं, तो हमें क्या करना है? ऐड करना है इनको। तो 5 और 2 7 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब साइन कौन सा लगेगा? जो बड़ी संख्या है उसके सामने वाला, यानी 5 के सामने माइनस का है तो माइनस। तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना आया है? -7 डिग्री सेल्सियस, -7 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन और है इसी में, क्या बोला गया है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। देखिए मंगलवार को 2 डिग्री कम हुआ था, घटा था। बुधवार को क्या हुआ है कि जो तापमान मंगलवार को था, मंगलवार को कितना है? 7 डिग्री, उसमें क्या हुआ है? बुधवार को इस तापमान में 4 डिग्री बढ़ गया है इस तापमान से, यानी ऐड हो गया है, जुड़ गया है 4 डिग्री। तो बुधवार को क्या तापमान था ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे? बिल्कुल सिंपल है बच्चों। बुधवार को तापमान, बुधवार का तापमान, बुधवार को तापमान कितना है ये आप पता लगा सकते हैं। मंगलवार को तापमान कितना था? -7 डिग्री सेल्सियस। -7 डिग्री सेल्सियस में कितना बढ़ा है बुधवार को? 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो साइन देखिए कौन सा रूल इसमें अप्लाई होगा? एक माइनस का है, एक इंटीजर प्लस का है, यानी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 4 गए तो 3 डिग्री सेल्सियस बच गया। लेकिन साइन आएगा जो बड़ी संख्या है, तो 7 बड़ा है यानी माइनस का साइन आएगा, तो -3 डिग्री सेल्सियस रह गया टेम्परेचर बुधवार को। बुधवार का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और है आपके सामने, वो करते हैं हम। ये देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। तो पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है ये आपको बतानी है बच्चों। तो यहाँ पे एक बारी फिगर बना के देखते हैं हम कि ये दृश्य किस प्रकार से हमें दिख सकता है, किस प्रकार का ये दिख रहा है। मान लीजिए ये हमारे पास समुद्र है, ठीक है, ये क्या है? समुद्र है, सी जिसे बोलते हैं। तो सी लेवल है ये, सी लेवल यानी समुद्र तल। इसको हम क्या बोल सकते हैं? समुद्र तल, यही है समुद्र तल। अब यहां से बोला गया है समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर क्या है? एक हवाई जहाज उड़ रहा है। तो कोई हवाई जहाज है, ये कितना है? ये 5000 मीटर ऊपर है। तो यहाँ पे, यहाँ से और यहाँ की दूरी कितनी है? 5000 मीटर। इसकी ऊंचाई 5000 मीटर है। या फिर आप बोल सकते हैं बच्चों कि ये सी लेवल से, सी लेवल से। तो ज्यादातर क्या होता है बच्चों, ऊंचाइयां जो हम नापते हैं, मेजर करते हैं, वो कहाँ से करते हैं? समुद्र तल से करते हैं। जितनी भी हाइट्स होती हैं वो समुद्र तल को, सी लेवल को बेस मान के तब हम उनको हाइट्स को मापते हैं। अब देखिए ये जो ऊपर है ऊंचाई यहाँ पे दी गई है 5000, ठीक है। इसके नीचे जो है, इसके नीचे क्या है? पनडुब्बी है। इसके नीचे बोला गया है कि पनडुब्बी है। वो कितना नीचे है? ये है बच्चों 1200 मीटर नीचे। कितना? 1200 मीटर नीचे। अब एक चीज देखिए आप कि यहाँ पे अगर हम इसको, ये क्या है? हमारा रेफरेंस है, समुद्र तल है, इसी को हम आधार ले रहे हैं। इसके ऊपर जो ऊंचाई होगी, हाइट होगी, उसको हम लेंगे धनात्मक, पॉजिटिव, और जो इसके नीचे गहराई होगी उसको हम लेंगे नेगेटिव, ऋणात्मक, क्योंकि वो 0 से नीचे है। ये 0 हो जाता है, समुद्र तल की ऊंचाई 0 मानते हैं हम, ठीक है। तो 0 से जो नीचे आएगी वो 0 से कम होगी, तो उसको हम ऋणात्मक लेते हैं, माइनस में लेते हैं। और इसके ऊपर जो होती है उसको हम प्लस में लेते हैं, पॉजिटिव होती है वो, ठीक है बच्चों। अब देखिए कि हमारे पास क्या गिवन है, पहले हम
गिवन लिखते हैं, ठीक है, दिया हुआ लिखते हैं। ये क्या है बच्चों? सी लेवल, सी लेवल से इसकी ऊंचाई है। अब देखिए जो गिवन है, दिया हुआ है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या दिया हुआ है कि हवाई जहाज की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, वो दी हुई है, वो लिख लेंगे हम। हवाई जहाज कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है? 5000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। उसके बाद क्या है? पनडुब्बी। पनडुब्बी कहाँ पे पानी में कितनी नीचे है, ये आपको दिया हुआ है। पनडुब्बी की गहराई है -1200 मीटर। तो देखिए बच्चों, -1200 मीटर, क्योंकि वो नीचे है, गहराई में है, और ये ऊपर है। अब आपसे क्या बोला गया है? बोला गया है कि इनके बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी निकालनी है। यानी बच्चों इनमें कितना अंतर है वो आप बताएंगे। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है इनकी ऊंचाइयों में, वो आप बताएंगे। तो कैसे बताएंगे? तो क्या आपको दूरी बतानी है ना, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो एक क्या है, ये आपको 5000 मीटर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्या? हवाई जहाज की ऊंचाई। तो 5000 मीटर है। अगर हमें अंतर बताना है तो हम क्या करेंगे? दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है? -1200। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फिर से हमारे पास ये दो साइन आ गए बीच में। कौन से? दोनों माइनस के हैं। अब अगर आपको याद हो तो इनका रिजल्ट क्या आएगा? कौन सा रूल हम लगाएंगे कि माइनस माइनस वाला रूल हम लगाएंगे। तो दो माइनस के साइन हो तो उनकी जगह जो रिजल्ट वाला साइन आता है वो कौन सा आता है? प्लस आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5000 और माइनस माइनस की जगह एक प्लस का साइन आ जाएगा और 1200 होगा ये, ठीक है। अब इसको आगे हल करेंगे तो कितना आ गया? दोनों को ऐड करेंगे तो 6200 मीटर, 6200 मीटर यहाँ पे आ गया है। तो बच्चों इसी तरह आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आगे के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे घर पे बैठ के। मुझे लगता है कि अब आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, आपको रूल्स पता लग गए हैं। तो बच्चों आज हमने चैप्टर इंटीजर्स के कुछ क्वेश्चन किए हैं, उनके कुछ रूल्स किए हैं, और रूल्स के आधार पे ही हमने लगभग सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर के बाद। कुछ टाइम बाद आप अगर खुद इन क्वेश्चंस को करके देखेंगे तो और बेहतर आपको आ पाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों कि आप पूरी प्रैक्टिस करें घर पे, और भी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें, तभी आपको ये रूल्स भी याद होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।